A massless equilateral triangle EFG of side A as shown in figure has three particles of mass m situated at its vertices. The moment of inertia of the system about the line EX, okay, perpendicular to EG in the plane of EFG is 9 n upon 20 ma square, where n is an integer, the value of na. बच्चों JEE 2020 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड हमारा प्रॉब्लम है. ये E है, इसको F कर दीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. EFG, EX जो एक्सिस है वो E से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस EFG वर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है. ठीक है बच्चों, जो डिस्टेंस है वो A है. ठीक, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है, EX एक्सिस के अबाउट. तो आप कहोगे कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो खुद क्या है, मासलेस. तो इस पे मास जो है एक तो E पे बैठा हुआ है, एक इस G पे बैठा हुआ है और एक F पे बैठा हुआ है. बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू E, मास सिचुएटेड एट E, तो आप कहोगे EX के अबाउट E पे जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 0 होगा. क्यों? क्योंकि उसी लाइन पे उस एक्सिस पे ही लाई कर गया है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R वो तो 0 है. तो I अबाउट EX हो जाएगा I ड्यू टू मास सिचुएटेड एट E प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू मास सिचुएटेड एट G प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू मास सिचुएटेड एट F. तो जो मास सिचुएटेड है E पे उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है. G पे जो है वो मास m है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से वो A है बच्चों, तो A का स्क्वायर कर लीजिए प्लस का मास m है. डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप कहोगे कि ये वाला जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखें तो ये पूरा कितना था A, तो ये हाफ हो जाएगा A/2, ये भी क्या हो जाएगा A/2. तो मास m A/2 का स्क्वायर कर लीजिए. क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस EX आ जाएगा ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाय 4, दैट इज़ 4 + 1 5 ma स्क्वायर बाय 4, 5/4 ma स्क्वायर. ठीक है, EX के अबाउट आ गया. लेकिन ये कह रहा है कि EX के अबाउट क्या आएगा, n/20 ma स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EX, क्वेश्चन कह रहा है कि आना चाहिए n/20 ma स्क्वायर, n/20 ma स्क्वायर, और आपको आया है 5/4 ma स्क्वायर. n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ma स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा. n/20 इज इक्वल्स टू 5/4, 4 1 जा 4 5 जा, n इज इक्वल्स टू 5 × 5 दैट इज़ 25. तो n की वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 25, और 25 भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है. ठीक है, तो जो n की वैल्यू होगा वो क्या होगा, 25, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है. आई होप बच्चों बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा.